देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदि प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। युग श्रेष्ठ आचार्य शिरोमणि तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। भगवान ऋषभदेव युग निर्माता भगवान ऋषभदेव अनादिकालीन संस्कृति से संबंधित जारी यह स्वाध्याय वेबिनार, जिसमें कल गुरुदेव द्वारा भोजन आदिकालीन जो हमारी भोजन की जो संस्कृति रही है, किस तरह का भोजन होना चाहिए, किस तरह के बर्तन होने चाहिए, उसमें क्या गुण है क्या दोष है, ऐसा समस्त बोध गुरुदेव ने हमें कराया। आज इसी स्वाध्याय को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंगलाचरण के लिए सर्वप्रथम संगस्थ मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करता है। मुनिवर आज के मंगलाचरण द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो देवादि देवादि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। जय बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। अभी हमारे मधुक शाह बोल रहे थे कि गुरुदेव विविध विषय पढ़ा रहे हैं इतिहास के माध्यम से, प्राचीन काल के कैसे बर्तन और घर और भोजन आदि के विषय में गुरुदेव ने बहुत लिखा है। और काव्य रूप में आज आपके समक्ष दो कविताएं प्रस्तुत हैं। एक कविता में आपको ज्ञात हो जाएगा घास की आत्मकथा। आपने संभवतः पूरी पृथ्वी में किसी ने भी घास की ऐसी आत्मकथा न लिखी होगी न श्रवण की होगी। ऐसी आत्मकथा लिखी है और आप लोग निश्चित ही गदगद हो जाएंगे। और दूसरी कविता प्रस्तुत करूंगा मिट्टी के बर्तन की आत्मकथा, क्योंकि दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही वैज्ञानिक विषय है, आगम सम्मत विषय है। आप लोग देखिए, जरा आनंद लीजिए। ये प्रकृति रहस्यवादी कविता है। छोटी तुच्छ घास हूँ, घास की आत्मकथा। छोटी तुच्छ घास हूँ, सबसे मैं नीचे हूँ, सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करूँ, पैर के नीचे सबसे तुच्छ हूँ, सबके पीछे हूँ। तुच्छ रूपे मिली मुझे छोटी सी उपमा, तृण सम त्यागा कहे मेरी है तुलना, पराजित अपराधी आत्मरक्षा हेतु, मुख में मुझे लिए निवेदन हेतु, पैर के नीचे सबसे तुच्छ हूँ, छोटी तुच्छ घास हूँ, सबसे मैं नीचे हूँ, सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करूँ, पैर के नीचे सबसे तुच्छ हूँ, सबके पीछे हूँ। ये पीछे रहने वाली वस्तु भी कैसे अग्रणी होती देखिए। मुझे से ही भोजन की श्रृंखला का प्रारंभ, मुझे से ही कृषि वाणिज्य शिल्प आरंभ, मुझे से ही कर्म भूमि व्यवस्था प्रारंभ, मुझे से ही सभ्यता संस्कृति का प्रारंभ, पैर के नीचे सबसे तुच्छ हूँ, छोटी तुच्छ घास हूँ, सबसे मैं नीचे हूँ, सर्दी गर्मी का सब सहन करूँ, पैर के नीचे सबसे तुच्छ हूँ। मेरे से ही शाकाहारी ऋषि युग बना, चाली गेहूं बाजरा मक्का मेरा रूप, गन्ना बास कुश ध्रुव मेरा ही रूप, विभिन्न भोजन से औषधि रूप, पैर के नीचे सबसे तुच्छ हूँ, छोटी तुच्छ घास हूँ, सबसे मैं नीचे हूँ, सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करूँ,
सबसे तुच्छ हूँ, सबके पीछे हूँ। कीट पतंग मानव सब मेरे से पले, पशु पक्षी गाय भैंस मेरे से जिए, दूधारू पशु भी मेरे से ही पले है, मानव भी उनसे ही दूध पाए है। पैर के नीचे सबसे तुच्छ हूँ, छोटी तुच्छ घास हूँ, सबके नीचे हूँ। सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करूँ हूँ, पैर के नीचे सबसे तुच्छ हूँ। आगे भी देख लो। झोपड़ी का स्वरूप भी मुझसे बना, गुरु जी का डंडा भी मुझसे बना, चटाई व उपकरण मुझसे बने, जन्म से मरण तक मानव के काम। पैर के नीचे सबसे तुच्छ हूँ, छोटी तुच्छ घास हूँ, मैं नीचे हूँ। सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करूँ, पैर के नीचे सबसे तुच्छ हूँ। जन्म मरण जीवन या रोग में मेरा तो उपयोग बहु काम घने रे, तो भी मुझे नीच माने मानव अधम, मेरे जीने का नहीं है माध्यम। के नीचे सबसे तुच्छ हूँ, जन्म मरण जीवन या रोग में मेरा तो उपयोग बहु काम घने रे, तो भी मुझे नीच माने मानव अधम, मेरे बिना जीने का नहीं है माध्यम। पैर के नीचे सबसे तुच्छ हूँ, तो भी मैं नम्रता से जीता हूँ जीवन, इसीलिए है मेरा दीर्घ भी जीवन। सभ्यताएं मिटी मेरे ही सामने, माया बेबीलोन मेरे ही जीवने। पैर के नीचे सबसे तुच्छ हूँ, छोटी तुच्छ घास हूँ, सबसे मैं नीचे हूँ, सब सबसे तुच्छ हूँ, सबके पीछे हूँ। मैं भी साक्षी डायनासोर लोक काल का, मैं भी साक्षी कंस व रावण नाश का, मैं भी साक्षी सिकंदर हिटलर का नाश, मुझसे सीखो प्यारे लघुता से प्रभुता राज। छोटी तुच्छ घास हूँ, सबसे मैं नीचे हूँ, सर्दी वर्षनी वर्षा सब सहन करूँ, पैर के नीचे सबसे तुच्छ हूँ, सबसे पीछे हूँ, पैर के नीचे हूँ। इस कालजयी कविता के बाद दूसरी कविता प्रस्तुत है, मिट्टी के बर्तन की आत्मकथा। मिट्टी के बर्तन अहिंसक, स्वास्थ्यप्रद, जैसा कल आचार्य भगवंत ने बताया, पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी के बर्तन। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है, कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। मेरा नाम है, कर्म भूमि के आदि काल में मेरा निर्माण प्रथम हुआ, मेरा निर्माण प्रथम हुआ। पानी लाना, खाना बनाना, अनाज रखना मुझसे हुआ, अनाज रखना मुझसे हुआ। दही जमाना, दही मातना, घी बनाना मुझसे हुआ, भात बनाना, रोटी बनाना, सब्जी बनाना भी हुआ, सब्जी बनाना भी हुआ। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है, कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। औषध रखना, घी रखना, पानी रखना मुझ में हुआ, पानी रखना मुझ में हुआ। इससे भोजन औषध पानी पौष्टिक व सुरक्षित हुआ, पौष्टिक सुरक्षित हुआ। इसका वर्णन जैन बौद्ध व वैदिक ग्रंथों में अनेक हुआ। आयुर्वेद इतिहास प्राकृतिक चिकित्सा में प्रचुर हुआ, चिकित्सा में प्रचुर हुआ। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है, कुंभकार मेरा निर्माता,
प्रकृति मेरी माँ है। सिंधु घाटी हड़प्पा आयल की खुदाई से प्रमाण मिला, खुदाई से प्रमाण मिला। नालंदा विश्वविद्यालय की प्राचीनता में भी मैं मिला, प्राचीनता में मैं भी मिला। चीन बेबीलोन मेसोपोटामिया में भी मिला। धातु युग से पहले मेरा साम्राज्य सर्वत्र फैला, साम्राज्य सर्वत्र फैला। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है। कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। जैन साधु साध्वी भी मुझ में बना भोजन करते थे, बना भोजन करते थे। वृत्ति परिसंख्यान व्रत में मेरा नियम लेते थे, मेरा नियम लेते थे। भगवती आराधना में इसका प्रमाण मिलता है। पुराण ग्रंथों में भी मेरा वर्णन आज मिलता है, वर्णन आज मिलता है। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है। कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। मेरे बने पात्रों से राम सिया ने मुनि को आहार दिया, सिया ने मुनि को आहार दिया। पूर्व मुनियों ने मम पात्रों का वृत्ति परिसंख्यान किया, वृत्ति परिसंख्यान किया। पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में मेरा निषेध नहीं हुआ। दीपावली के दीप से मंगल कलश तक प्रयोग हुआ, कलश तक भी प्रयोग हुआ। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है। कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। मिट्टी के प्राकृतिक गुण से भोजन पानी गुण युक्त होते हैं, गुण युक्त होते हैं। रोग रोधी स्वास्थ्य वृद्धि गुण युक्त होते हैं, गुण युक्त होते हैं। आयुर्वेद व कुदरती इलाज में मेरा प्रयोग बहु होता। गर्भवती को मुझसे बना भोजन पानी दिया जाता, भोजन पानी दिया जाता। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है। कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। मुझ में रखा गरम जल जब शीतलमय हो जाता है, शीतलमय हो जाता है। प्यास दाह व मन पित्त भी उससे शांत होते हैं, उससे शांत होते हैं। मैं प्राकृतिक उत्तम फ्रीज, सस्ता पर बहु उपकारी। विद्युत फ्रीज व पानी नहीं, मुझ सम गुणकारी, मुझ सम उपकारी। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है। कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। मेरे निमित्त आरंभ प्रदूषण हिंसा कम होते हैं, हिंसा कम होते हैं। लोभ ममत्व अहंकार भी मेरे प्रति कम होते हैं, मेरे प्रति कम होते हैं। इसीलिए तो मेरे कारण चोरी लूटपाट कम होते हैं। आक्रमण युद्ध गुलामी विध्वंस कभी ना होते हैं, विध्वंस कभी ना होते हैं। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है। कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। सोना चांदी स्टील प्लास्टिक से महान हिंसा होती है, महान हिंसा होती है। खुदाई ढुलाई गलन निर्माण हेतु से हिंसा होती है, हेतु से हिंसा होती है। लोभ ममत्व अहंकार भी इससे ज्यादा होते हैं। जिससे चोरी युद्ध विध्वंस मिलावट भी होते हैं, मिलावट भी होते हैं। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है। कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। तथापि अज्ञानी प्रदूषणकारी अंधानुकरणकारी जन, अंधानुकरणकारी जन। हिंसा कारक स्वास्थ्य हानि प्रद धातु का करे नियोजन, धातु का करे नियोजन। मूल मती जन मेरे प्रयोग को मानते हैं पिछड़ापन। हिंसा कारक अशुद्ध परक
माने है अज्ञानी जन, माने है अज्ञानी जन। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है। कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। विज्ञान से सिद्ध हुआ सुनिश्चित धातु वस्तु हिंसाकारी, धातु वस्तु हिंसाकारी। पृथ्वी जलवायु शब्द प्रदूषक, भूकंप विध्वंसकारी, भूकंप विध्वंसकारी। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन छेद, अनावृष्टि अतिवृष्टि। धातु वस्तु निर्माण क्रिया में भी होती है कुप्रवृत्ति, होती है कुप्रवृत्ति। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है। कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। मेरी शुद्धता सफाई की व्यवस्था भी सस्ती भी है अच्छी, सस्ती भी है अच्छी। पानी के बर्तन को शुद्धता से सुखाना भी सस्ता है, सुखाना भी सस्ता है। दही मतने के बर्तन को शुद्धता से मांझ के सुखाते। भोजन के कण ना रहे ऐसी शुद्धता से सुखाते, शुद्धता से सुखाते। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है। कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। और अंतिम पंक्ति है, अंध आधुनिक प्रदर्शनकारी, मन्यमान बुद्धिजीवी, मन्यमान बुद्धिजीवी। सत्य तत्व के अनजान लोग, ना जाने मेरी जीवनी, ना जाने मेरी जीवनी। उनके हितार्थ मेरी आत्मकथा लिखी श्री कनक नंदी। अहिंसा व स्वास्थ्य पर्यावरण हिते प्रयोग करो मेरी, हिते प्रयोग करो मेरी। कुंभ मेरा नाम है, जल धारण काम है। कुंभकार मेरा निर्माता, प्रकृति मेरी माँ है। कुंभ मेरा नाम है। ये कविता आचार्य भगवंत ने उदयपुर जिले के केजड़ ग्राम में दिनांक 1/6/2011 मध्याह्न 2:30 पे लिखी थी। ऐसी ये महान कविता को लिखने वाले कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर विषय से संबंधित कल जिसका स्वाध्याय कराया वही कविता आज दोनों कविता हमको सुनने को मिली। अब मैं आचार्य भगवान पूज्यवर श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव श्री आदि पुराण युग निर्माता भगवान ऋषभदेव आदिकालीन संस्कृति के बारे में जारी यह स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय। जय। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। चंद्रशेखर जी पाटिल बोल। आशीर्वाद, नमोस्तु। आशीर्वाद। नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य कनक नंदी गुरुदेव के परम शिष्य, वैज्ञानिक, दार्शनिक, जज, प्रोफेसर, जो उच्च शिक्षाधारी हैं, जिनको पूछने पर अपना प्रथम परिचय हम आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव के शिष्य हैं ऐसा कहते हैं और अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। जो 30 एवं 40 वर्ष से गुरु सेवा में अग्रणी है। गुरुदेव का वर्षा योग चातुर्मास बागड़ क्षेत्र के छोटे से गांव पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में हो रहा है। आचार्य श्री चंदा, चिट्ठा, ख्याति, पूजा, होली के बिल्कुल विरुद्ध है। ऐसे गुरुदेव के शिष्य भी हैं, जैसे गुरुदेव हैं। गुरुदेव के शिष्यों द्वारा देश विदेश के कोने कोने से गुप्त दान आ रहा है। वो भी दान देकर ख्याति, पूजा, लाभ, आडंबर, प्रसिद्धि, शोहरत इन सब से दूर है। ये गुरुदेव के आचरण के अनुकूल और गुरुदेव का जो आचरण है उसकी पालना कर रहे हैं। इसी श्रेणी में गुरुदेव का जो महा शिष्य है उनमें से एक शिष्य ने 3 लाख रुपए आहार दान की राशि उनसे प्राप्त हुई है। गुरुदेव के
जो 30 से 40 साल पुराने जो शिष्य हैं, देश विदेश के कोने कोने में बैठे हुए हैं, ऐसे शिष्यों द्वारा निरंतर दान राशि आ रही है। अभी आज भी गुरुदेव के ऐसे शिष्यों द्वारा 3 लाख रुपया आहार दान की राशि श्री समाज कॉलोनी को प्राप्त हुई है। ऐसे महान शिष्य के दान की हम अनुमोदना करते हैं और उनके ऐसे भावों की जो गुरुदेव के भाव में यहाँ बोली नहीं होती है, चंदा चिट्ठा किसी भी प्रकार का, यहाँ उसमें समय बिल्कुल खराब नहीं होता है और निरंतर स्वाध्याय चलता रहता है। ऐसे शिष्य हैं, ऐसे शिष्यों द्वारा जो उनके परिवार की जो 3 लाख रुपए की राशि दी है, उस राशि की तो दान की तो अनुमोदना करते हैं और ऐसे परम भक्त परिवार की श्री समाज द्वारा हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलो ब्रह्मचारी, इधर ले लो ब्रह्मचारी, वो तो सूचना दे दो ब्रह्मचारी पुष्पाल जी की सूचना दे दो। मतलब भी आप ब्रह्मचारी पुष्पाल जी सूचना देना चाहते मी पुष्पालच्या पुनर्वास कॉलोनी गिरिजापुर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव का शिष्य हूँ। बोले आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी श्री वैज्ञानिक धर्म आचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय हो। 25/7/2021 की शाम श्रावक श्रेष्ठी देव शास्त्र गुरु भक्त शाम भूपेश कुमार पवन कुमार जी सब परिवार आचार्य श्री के चरणों में पधारे थे। आचार्य श्री द्वारा सृजित ग्रंथ बच्चों द्वारा छपवाने की घोषणा की। उनका गुरुदेव के चरणों में स्वेच्छा से नवांक गुणनफल संख्या वाले समस्त ग्रंथ छपवाने का आजीवन नियम है। आचार्य श्री सत्संग का 2017 में स्वयं एक ही परिवार यानी भूपेश जी के परिवार द्वारा चातुर्मास संपन्न करवाया गया था। इस चातुर्मास हेतु भूपेश जी के पुत्र जिनकी उम्र लगभग 8-9 साल रही होगी, नाम है उनका अक्षय शोभे शाह, द्वारा निवेदन किया गया था, जिससे प्रभावित होकर के बालक द्वारा विनय पूर्वक विनती की गई, जिसको गुरुदेव ने सहर्ष स्वीकार किया। अक्षय शोभे शाह भूपेश जी के परिवार को सम्मान देते हुए स्वीकार कर उन्हें गौरवान्वित किया। इस परिवार ने गुरु प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया है। इस गुरु प्रतीक्षालय में सर्वप्रथम आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी का चतुर्मास अतिशय आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। यह चतुर्मास बालक के निवेदन से प्रथम बार संपन्न हुआ। भूपेश जी ने सब परिवार गुरुदेव को आजीवन गुरु प्रतीक्षालय में रहकर तपस्या करने का निवेदन किया है। यह परिवार धन्य है। इस चतुर्मास में स्वाध्याय द्वारा संपूर्ण ग्रामवासियों ने ज्ञानार्जन किया। ये गुरुदेव की अलौकिक दिव्य प्रवृत्ति, उनकी उदारता महानता है। गुरुदेव ने बड़प्पन रहित जीवों के प्रति उदारता का महानतम उदाहरण है। भूपेश जी का कथन है कि ऐसे गुरुदेव जो सदा आत्मा में रत रहते हैं, करुणा की योगी हैं, समता के धारी हैं, अंत्योदय से सर्वोदय के समान गुण संपन्न प्रत्येक जीव में तीर्थ स्वरूप का दर्शन करने वाले हैं। दिव्य गुणों के धारक, वात्सल्य के कारण सभी जीवों का उद्धार हो रहा है। यहाँ कॉलोनी में पुण्य की वृष्टि हो रही है। ऐसा लगता है जैसे महावीर प्रभु के समक्ष में दिव्य ध्वनि खिल रही है और मुझ जैसे समस्त भव्य जीव सुनकर हमारा मन सुनकर हर्षित हो रहे हैं। हमारा मन आनंद से भर रहा है, हमारा उद्धार हो रहा है। ऐसे कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु 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 भगवत। बोले आचार्य गुरुदेव। हाँ वर्ण हाँ अच्छा अब है कोई? नहीं, अब कोई नहीं है।
हाँ, भक्तों को, शिष्यों को, गुप्त दानियों को, चातुर्मास कर्ताओं को, आदान दाताओं को, सेवा करने वाले आबाल वृद्ध वनिता को, दिगंबर सत्तांबर हिंदू देश विदेश के भक्तों को, सबको मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। यह आप लोग का जो स्वैच्छिक दान और व्यावृत्ति है, यह साथी पुण्य के कारण और जो स्वर्ग मुख्य के कारण है, ये सब आप लोग को स्व आत्म कल्याण के लिए कर रहे हो। आपके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। ऐसा ही सब कोई आगम के अनुसार ऐसे ही स्वेच्छा से सबको दान करना चाहिए। इससे ही साथ ही पुण्य होता है। ये तो बहुत हजार बार पढ़ा दिया हूं और संदर्भ के अनुसार आगे भी पढ़ाऊंगा। वस्तु तो ये दान होता है जो हमारे कई ग्रंथों में वर्णन है। मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया हूं। जो इस प्रकार अभी दान प्रवृत्ति है, वह आगम के अनुसार सम्यक दान नहीं है, कथनचित उदान है और एक प्रकार ज्यादा से ज्यादा पापानुबंधी पुण्य के कारण है और उसमें संक्लेश होता है। वहां से लेकर के, चोरी से लेकर के, अभी सब आप लोग को पढ़ लो, देख लो, पेपर से लेकर के महालक्ष्मी चैनल में कितना विस्तार से आ रहा है। और ये मेरी प्रतिज्ञा 42 वर्ष पहले क्षुल्लक अवस्था से ही है। इसलिए भक्त शिक्षक जो मुझे जानते हैं वो स्वेच्छा से पहले से ही करते हैं। हर प्रकार, केवल दिगंबर नहीं, दिगंबर से ज्यादा सितंबर लोग कर रहे हैं, 20 पंथी से ज्यादा 13 पंथी कर रहे हैं। ज्यादा अभी तक साहित्य प्रकाश जो करोड़ रुपया का 20 पंथी कम है, नहीं जैसे अभी 4-5 वर्ष से 20 पंथी कर रहे हैं। परंतु ज्यादा करके सितंबर और हिंदू लोग को और 20 पंथी से अधिक दिगंबर 13 पंथी कर रहे हैं। हाँ, अभी 5-6 वर्ष तो यहाँ कर रहे हैं। तो उस श्रृंखला में ये सब जो राशि आ रही है और भी बहुत कुछ आ रहा है, वो सब स्वेच्छा से ही है। यहाँ तक कि मेरे एक सितंबर शिष्य आजीवन संपूर्ण चौका की व्यवस्था के लिए अनेक वर्ष से निवेदन कर रहे हैं, परंतु मैंने अनुमति नहीं दी। तो अभी लगभग 4-5 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। हमारे संघ तो लाखों रुपया के सब भेजते हैं, 50-60 प्रकार सामग्री, साड़ी से लेकर मंडल से लेकर के हर प्रकार ड्राई फ्रूट से लेकर के औषधि भेज रहे हैं। तो ये लोग को जो ये बता रहे हैं, भले गुप्त दान एकदम नहीं चाहते हैं, तथापि मैं इन्हें बोला कि वो गुप्त ही रखने नाम, परंतु जो अभी विकृतियां चल रही है धर्म में, दान के नाम पर बोली से लेकर दबाव, प्रलोभन और उससे जो वाद विवाद से लेकर के ग्राम नगर में फूट है, उसको दूर करने के लिए प्रायोगिक उदाहरण है। इसलिए मैं इनको बार बार बोलने का ना, इन लोग को बोले, इन लोग तो बोलना भी नहीं चाह रहे थे और गुप्त दान तो एकदम नहीं चाह रहे हैं। तथापि बिना नाम लेकर के ये बोलने के लिए मैं इसलिए इनको प्रेरित किया, जो सबकी ये मिथ्या धारणा है, केवल दबाव प्रलोभन से ही, बोली और चंदा चिट्ठा से ही धन आता है, व्यवस्था होती है, चातुर्मास होता है। यहाँ 20 महीना हो गया है, अभी भी लगभग 15 महीना के गुप्त आहार दान है। गुप्त आहार दान 15 महीना के और अन्यथा 1-2 दिन में ही सब साधु को डायरेक्ट बोल देते, गुरुदेवा हमारे इतनी व्यवस्था है, 1-2 दिन की व्यवस्था है, आगे फोन करूं, कब यहां से बिहार करोगे, क्या प्लानिंग है, कहाँ जाना है। परंतु यहाँ आप लोग को अभी अनेक बार सुन लिए होंगे,
छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, व्यक्तिगत से लेकर के परिवार से लेकर समाज तक, केवल अभी के लिए नहीं, पूरे चातुर्मास नहीं, आजीवन के लिए व्यवस्था की प्रतिज्ञा ले लिए समय, गुप्त रूप में और सामूहिक रूप में। इसलिए मैं इसको ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि ऐसे कहाँ होता है, मुझे भी बहुत जगह में बहुत लोग को बोल दिए, छोटे गांव से लेकर के मेवाड़ बागड़ से लेकर लगभग हर प्रदेश में यदि हम बोली नहीं करेंगे, रुपया कहाँ से आएगा, कहाँ से व्यवस्था होगी, कहाँ से चातुर्मास होगा, कहाँ चौका की व्यवस्था होगी, कहाँ विधान होगा, पंच कल्याण होगा। तो इसलिए इन लोग को बिना चाहते हुए आदर्श की प्रस्तुति करने के लिए मैं उनको स्वयं बोला कि आप लोग को अवश्य बोलो। इसलिए उन लोगों ने बोले, नहीं तो इन लोग को बोलने की भी इच्छा नहीं थी। हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुलधारणादु सब्बे कुलधर नामेन भुवन विख्याता, कुलकरणाम्य कुशला कुलकर नामेन सुप्रसिद्धा। देखा, 2000 वर्ष पहले प्राचीन गाथा में बोल रहा हूं, जो भारत के इतिहास लिखा गया और विदेश के जो इतिहास लिखा गया उसके पहले की गाथा है। भारत का जो आधुनिक इतिहास है ये विदेशों ने प्रारंभ किया, फिर भारत ने उसको बढ़ाया। जब भारत में इतिहास वर्णन किया गया विदेशियों के द्वारा, उसके कई सौ कई हजार वर्ष पहले गाथा है। कुलकर क्या देखा, आप लोग को अनेक बार बताया, भारतीय प्राचीन सब शब्द व्युत्पत्ति परक, अभी आप लोग जो प्रचलित हिंदी शब्द प्रयोग करते हो प्राय व्युत्पत्ति नहीं है, केवल देशज और रूढ़ी है। घिसी पिटिया शब्द उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जो मैं कई शब्द बता दिया, आगे बताऊंगा। वाच्य वाचक संबंध नहीं आप लोग का। तो देखो, कुलकर के परिभाषा गाथा में कुल धारणा दो शब्द, कुल माने समूह, समाज आदि, उसको धारण करने के कारण सबको कुलधर नामेन भुवन विख्याता, उनका नाम कुलकर बना, भुवन विख्यात। कुलकरणा में यह कुशला, और कुल के व्यवस्था के लिए, सुचारू संचालन के लिए कुशल थे। कुल कर नामेन सुप्रसिद्ध, इसलिए उनका नाम कुलकर सुप्रसिद्ध। संस्कृत में जो करोड़ों अरब शब्द है, सबके ऐसे व्युत्पत्ति है। लगभग आप लोग जो शब्द प्रयोग करते हैं भाषा में, यहां तक कि उपदेश में, आप भाषण में भी प्राय करके अधिकांश शब्द के कोई व्युत्पत्ति नहीं, केवल रूढ़ी से। वो भी सत्य है जो मैं पहले बताया हूं, जनपद सत्य है, परंतु जनपद सत्य केवल जनपद लोग ही समझ सकते, अधिकांश लोग नहीं समझ सकते। वो वे कुलकर, और भी बताता हूं। देखो, कुलकर उनको बताया गया एकदम, और उनको मनु भी कहा गया। पहले आप लोग को मौखिक रूप में बताया हूं, जैन धर्म में कुलकर और मनु कहते हैं, और हिंदू धर्म में केवल मनु बोलते हैं। मनु क्यों पड़ा वो भी बताता हूं। जाति भरण के भोग मनुष्यान जीवनो वायम भासंति जैन तेनम मनुना भनिदा मुने ने ही।
जो अभिज्ञान या जाति स्मरण से भोग मनुष्य जीवन उपाय, क्योंकि अभी कर्म भूमि प्रारंभ नहीं है, वो अभी आगे होगी, जो विस्तार से वर्णन होगा। उस संक्रमण काल में जो वस्तु तो भोग भूमि ही है, जीवन उपाय, जीवनोपाय, इसलिए जो आप रोजी रोटी बोलते हो सही नहीं है। जीवन उपाय आजीविका, आजीविका शब्द होना चाहिए। अब लोग क्या बोलते हो, रोजी रोटी नहीं, कि भाई रोटी खाने के लिए है, रोटी के लिए आप कमाते हो, वस्त्र के लिए, औषधि के लिए, घर के लिए, आदि के लिए नहीं। तो कितने गलत शब्द है। मैं पहले नहीं बोलता था, परंतु आप लोग को सैकड़ों बार बोल दिया। यहाँ के सब मेरे भक्त शिष्य मेरी उच्चतम भाषा को गलत सिद्ध किए 21 वर्ष तक, और मेरी भाषा को समझ नहीं पाए। गलत मान करके बोल करके जो वो लोग को पाप कमा रहे थे, मैं उस पाप से दूर करने के लिए अभी 5.25 वर्ष से बोल रहा हूँ। ये पहले से मैं जानता था। हासंत तेनम जैन तेनम, जीवन उपाय को बताने के कारण, जीवन उपाय भाषंत तेन जैनम, जीवन उपाय मनोनो भनिया मुने नहीं, इसलिए उनको, हाँ ये और किसने लिखा है, पापी पेट के लिए भी बोलते हैं भगवान। कौन लिखा है? रंजना, वो मेरे की शिक्षा है, रंजना टीचर है, वो लिखिए। सही है, कोई पापी पेट के लिए तो नहीं कहा, वो तो पहले बता, अभी आगे भी बताऊंगा। पापी पेट के लिए नहीं, सब तो बड़े बड़े जो राजा महाराजा चक्रवर्ती तानाशाह, वही ज्यादा हत्या बलात्कार युद्ध आक्रमण करते हैं। जिनका पेट नहीं, बेटी भी बैंक भी भरे रहते हैं, भंडार भी भरे रहते हैं, वही ज्यादा अन्याय अत्याचार पापाचार करते हैं। अभी भी जो अरब खरब रुपया का घोटाला कोई सामान्य गरीब किसान करते हैं ना, बड़े बड़े मंत्री से लेकर उद्योगपति से नौकर शाह करते हैं। हाँ सही बताई। हाँ हाँ, अरे यही सब, ये तो सब प्राथमिक ज्ञान, वो तो गृहस्थ के ज्ञान। मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान, वैश्विक ज्ञान देना चाहता हूँ। केवल आप लोग के भावना के कारण, अनुरोध कारण मैं इसे अति सामान्य विषय बता रहा हूँ। परंतु आप लोग की भावना जानने की जो जिज्ञासा है, उसके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। इसलिए उनको मनु कहते हैं। आज मैं कुछ और विशेष विषय बताने वाला हूँ, और जो तुम लोग की प्रार्थना, अभी जो रंजना की भावना और प्रार्थना, वो भी यथासंभव मैं उसका भी समर्थन करूंगा, उत्तर दूंगा। अभी और कुछ बताता हूँ, जो मैं इसको पर पूरी किताब मैंने लिखी है, प्राचीन परग्रही एनिशेंट एलियन। और ये मेरे एक शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य, वैज्ञानिक गोदावरी साहब ने छपाया है 60,000 रुपया दे करके। इसमें पूरा वर्णन है। आज वो विषय कुछ आएगा, देखो इतनी बड़ी किताब है। 2014 में छपी थी, नहीं 2013 में। वो आज कुछ मैं बताऊंगा। जैन धर्म में पहले वर्णन, और अभी वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, वो मैं बताने वाला हूं। ध्यान से सुनो। जो अभी सेटी अमेरिका का एक संस्थान है जो रिसर्च करते हैं परग्रही एनिशेंट एलियन, और नासा जो काम खरब डॉलर खर्च करके भी कर नहीं पाए, वो विषय में आज आप लोग को बताने वाला हूँ। सुनो। इसलिए पहले जैन धर्म में क्या लिखा हुआ वो पहले बोलता हूँ। भले आप लोग को ये सब को कोई ज्ञान नहीं मानते हो, केवल
नंबर लेकर पास होकर के नौकरी करना, विवाह करना, व्यापार करना, इसको ही मानते हो। ऐसे ही ऐसे बोलने का ना आज एक कविता भी बनी है मनीष की कारण आज नई कविता बनी है, तो वो भी ऐसे ही बोला, गुरुदेव मैं तो इतना ही जानता था, मेरा जीवन 50-60 साल का है, उसके लिए ही पढ़ाई करनी है, उसके लिए व्यापार करना है। मुझे कहाँ ज्ञात था मैं आत्मा हूँ और मैं अनंत काल तक जिंदा रहता हूँ और होगी। तो ऐसे ज्ञान से और भी अभी सुबह सुबह यहाँ कुछ कॉलेज के बच्चियां बोल रही थी, मेरी शिष्या अभी सुन रही होगी वेबिनार में, तो वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। इससे आप लोग का मानसिक विकास नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी, धर्म का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। ऐसे तो ज्ञान कीट पतंग में भी होता है, पेड़ में भी होता है, जो आप लोग को पहले भी बताया। तो अभी बताता हूँ, कल बताया था नगर अयोध्या का निर्माण, उसके आगे अयोध्या की परिभाषा कल हिंदी में बताई थी, आज मैं संस्कृत में बताता हूं। अयोध्या हमारे यहाँ व्यक्तिगत नाम हो या ग्राम, नगर, जनपद या जड़ वस्तुओं का नामकरण भी सार्थक नामकरण होता है। सार्थक, बिना अर्थ सहित हमारे यहाँ एक शब्द भी नहीं। हाँ, जो रूढ़ी शब्द है जनपद से है। अरे भी युद्धम न सक्या अयोध्या, इसके ऊपर मेरी पूरी किताब है अयोध्या के बारे में। कल संक्षिप्त में मैंने बताया था, जो इतने वर्ष इतने लोग मरने के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट जो न्याय दिया, उसको मैं लगभग 29 वर्ष पहले निमाय में लिखा था आरएसएस वालों के अनुरोध से, उन्हीं के ही रुपया से। और वहां पद्मपुरा ये पंच कल्याण में विमोचन हुआ था। वो भी वो उस समय मंत्री थी, क्या नाम, महिला है राजस्थान की, डॉक्टर गिरिजा व्यास द्वारा, और सब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चली गई। इसलिए मेरे पास बहुत किताब है, केवल अभी एक ही किताब है जो मैं अयोध्या का इतिहास का वर्णन, संवैधानिक वर्णन, वहां जैनों का भी क्या स्थान, क्या अधिकार, पूरी किताब में लिखा हूं। विस्तार से पढ़ना है तो उसको आप लोग को पढ़ो। अयोध्या, अरे भी योद्धम न सक्य अयोध्या, पहले अयोध्या नगर की स्थापना हुई और वहां पर सामूहिक रूप में निवास हुआ और वहां से समाज प्रारंभ हुआ। और वहां पहला बार प्रथम नगर की स्थापना हुई और वहां पर 18 खंड महल के राजमहल बने। 81 में गलत बोल दिया, 81 खंड के राजप्रसाद बने। वो उसको मैं बाद में बताऊंगा। ये भी जो विषय है अभी वैज्ञानिक लोग तो रिसर्च कर रहे हैं, वो मैं बताऊंगा कि ये क्या है, और विस्तार से पढ़ना था किताब पढ़ लो। मैं अभी बता रहा हूं, ये सब देवों ने बनाया, ये सिद्ध हमारे ग्रंथ में, श्लोक में, गाथा में है। और आधुनिक वैज्ञानिक लोग को खरब डॉलर खर्च करके ये सिद्ध कर रहे हैं, और ये किताब में पढ़ लो तो आप लोग ज्ञात तो होगा। यही विषय मैं वेबिनार में कई बार संक्षेप में विवरण किया था, आज मैं कुछ ज्यादा बता रहा हूं। अभी वैज्ञानिक लोग को भी अनुसंधान कर रहे हैं। अन्यत्र एक्स प्लैनेट में आज भी वैज्ञानिक राजमहल मेरे लिए ऐसे कुछ एक्स प्लैनेट के लिए रिपोर्ट भेजे हैं। वैज्ञानिक रिपोर्ट यही है, आज सुबह ही मुझे मिला है।
तो वो भी समय में आज अति संक्षेप में बता रहा हूं। एक्सप्लेनेट, परग्रही, वो कहाँ कहाँ जीव रह सकते हैं। अभी वैज्ञानिक लोग को जो आप लोग को पढ़े होंगे, सुने होंगे, वो नहीं, वो तो बहुत बाबा आदमी का विज्ञान हो गया है। इसलिए जो मैं विज्ञान बोलता हूँ, सामान्य स्टूडेंट क्या, लेक्चर प्रोफेसर, कई वैज्ञानिक प्रोफेसर पहले पहले नहीं समझ पाते, उसमें मेरे शिष्य भी पहले पहले नहीं समझ पाते। और मैं उनको बोलता हूँ, वेबिनार में भी कई बार बोला, मैं जो आप लोग को पढ़े हो 30-40 वर्ष पहले, वो विज्ञान नहीं बोल रहा हूं मैं। उस विज्ञान के अनुसार भी गलत होता है। अभी जो विज्ञान रिसर्च कर लिए और विषय रिसर्च कर रहे हैं, वो विषय में ज्यादा लिखता हूं, बोलता हूं। तो एक्सप्लेनेट आदि, उसको बोला जाता है परग्रही, और इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट एलियन। एलियन का अर्थ है परग्रही। और यहां मैं जिस एलियन के लिए बोलता हूं, वो जो जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, तो उसी वो अभी वैज्ञानिक को कर रहे हैं। और वो UFO माने जो उड़न तस्तरी, जो ऑब्जेक्ट अभी निश्चित नहीं हो पाया, उसको बोलते हैं UFO। और वो UFO भारत में कम है, अमेरिका में बहुत ज्यादा ये घटना घटती है। अभी भी भारत में कम है। मैं एक दिन वेबिनार में पूछा था हमारे वैज्ञानिक शिष्यों को कई महीना पहले, हमारे भारत में क्यों कम, अमेरिका में ऐसे क्यों ज्यादा? अभी तक कोई उत्तर मुझे नहीं मिला है। मेरे अधिकांश उत्तर अभी अभी कल परसों मेरे कोई शिष्य शायद पूछे थे, क्या बोली थी प्रोफेसर प्रभात को, ज्ञानानंद सिंह रथ वाले बोलते थे कि 1981 में जब मैं प्रश्न करता था, 1000 प्रश्न किया, उनमें से अधिकांश प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिलता था। कल ही बोलिए, बिना बोले मेरे प्रश्न का उत्तर प्राय करके पूर्ण तक कोई भी देते नहीं है, अपूर्ण मिलता है। परंतु मैं अपूर्ण को पूरा सत्य नहीं मानता। भले धार्मिक हो, वैज्ञानिक हो, आयुर्वेद का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ भी हो, तो ही देखा हूं और देख रहा हूं और पढ़ रहा हूं और वो किताब लिखा हूं, तो वो विषय आज बता रहा हूं। तो धर्म में लिखा हुआ है, सर्व कल बताया, आज बता रहा हूं। अयोध्या इंद्र द्वारा कुबेर ने किया, और अभी भी बता रहा हूं, नगर का निर्माण देवों ने किया। सामूहिक जो निवास हुआ, जो सब अलग अलग थे, वो सबको देव ला करके इकट्ठे कर निवास कराया। अभी पूरा बताऊंगा, अभी सूचना रूप में बोल रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन है, ये पूरा नहीं है। और वहां प्रथम नगर बना और नागरिक वहां से प्रारंभ हुआ, और इसको बोला जाता है नागरिक, नगर में रहने वाले नागरिक, माने सिटीजनशिप, सिटीजन, सिटी, सिटी से सिटीजनशिप। तो वो तो कैसे, अभी दोनों की तुलनात्मक वर्णन कर रहा हूं। आधुनिक विज्ञान में जो मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, विदेश चैनल, हाँ भारतीय नहीं, भारतीय नहीं, आप भारतीय कोई सरकारी के चैनल हो, न्यूज चैनल हो, या वैज्ञानिक चैनल हो, वो चैनल में नहीं मिलेगा, या धार्मिक चैनल है, ये भी बोल देता हूं, क्योंकि मेरी जिहा गरम गरम दूध से जल गई है अनेक बार, सैकड़ों बार। अभी इसलिए छाछ भी मैं फूक फूक कर पी रहा हूं,
भाषा हो, विज्ञान हो, धर्म, आप लोग के अज्ञानता संकीर्णता से मुझे गलत सिद्ध करके आप लोग को पाप कमा रहे थे बहुत पहले, इसलिए आप पाप मत कमाओ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। तो आधुनिक विज्ञान क्या सिद्ध कर रहा है, पूरा सिद्ध नहीं हुआ, परंतु अनेक एविडेंस मिल गया, बहुत एविडेंस, अनेक एविडेंस, उनमें से मैं कुछ बता रहा हूं, सुन लो। और इसके लिए खरब डॉलर खर्च करना पड़ता है, हजारों वैज्ञानिक, और ज्यादा ये विदेशी वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक प्राय इसमें नहीं है, वो भी समय आप लोग को बता रहा हूं। इनको एलियन बोलते हैं, परग्रही बोलते हैं, और यूएफओ बोलते हैं। और वो लोग को क्या सिद्ध करे हैं, जो पिरामिड है, स्टोन हेड्स आदि, जो प्राचीन, जिसको आश्चर्य बोला जाता है, जो कई 2-3 हजार वर्ष पहले जो बने हुए हैं, जो एक एक पत्थर के टन के हैं, जैसे मैं भी देखा हूं कई मंदिर, उसमें सबसे कोणार्क का मंदिर, वहां के एक एक पत्थर 15, 16, 17, 18 टन है, जो अभी भी सामान्य क्रेन नहीं उठा सकता। इसी प्रकार वहां से लेकर के, खजुराहो से लेकर के, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, हॉलीवुड से लेकर के, जो मैं सैकड़ों मंदिर केवल आंखों से नहीं देखा, केवल श्रद्धा से नहीं देखा, प्रज्ञा से, शोध बोध बुद्धि से मैंने देखा, दर्शक रूप में नहीं, रिसर्च करने वाले रूप में मैं देखा, क्योंकि मेरी बुद्धि बाल्यकाल से ही इस रही है, इसलिए कि अभी है, अति बाल्यकाल से शोध बुद्धि मेरी रही है, जो मैं सुदृश्य देखा, जो आज मैं विस्तार से संक्षेप से बताऊंगा, पूरा विस्तार संभव नहीं। तो अभी वैज्ञानिक लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि ये उस समय में, क्योंकि आधुनिक विज्ञान तो ज्यादा 350 वर्ष का, और ये तो निर्माण हुए हैं कई हजार वर्ष पहले, और अभी भी सामान्य कोई क्रेन नहीं कि एक पत्थर को उठा सकता है। 17, 18 टन, 20 टन। मैं बोकारो स्टील प्लांट में देखा हूं, जो भारत का नहीं, एशिया का विशालतम स्टील प्लांट है, जहां वो स्टील प्लांट के अंदर ही रेल चलती है, रेल लाइनें है, उसको भी देखा हूं। बहुत फैक्ट्रियां भी देखा हूं, शुगर फैक्ट्री से लेकर स्टील प्लांट। तो वो भी मैं, जो मेरा प्रायोगिक ज्ञान है वो भी बताता हूं। तो इसलिए अभी वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, जो स्टेन हेज से लेकर कई प्राचीन नगर है, वो मनुष्यकृत नहीं है। वो क्योंकि उस समय ना ऐसे यंत्र थे, और इतने बड़े बड़े पहाड़ के ऊपर, अब लोग को विस्तार से पढ़ लो, मैं इतना नहीं बताऊंगा, संकेत रूप में ही बताता हूं, नहीं तो पढ़ाऊं तो कम से 10-15 दिन तो चाहिए कम से कम। तो ये कैसे संभव? ना क्रेन था, ना आधुनिक का किसी प्रकार गणित था, क्योंकि ज्यादा विज्ञान में और इंजीनियर में गणित प्रमुख है। बिना गणित कोई विज्ञान, कोई इंजीनियर संभव ही नहीं है। ना विज्ञान था, ना ट्रिग्नोमेट्री, ना रेखा गणित, फिर ये कैसे बना? तो वो मान रहे हैं परग्रही आकर के मानव को उन लोगों ने सिखाया है, बताया है कि ऐसे काम करो, ऐसे करो। और ये जो अनुसंधान हो रहा है, तथा 100 बार देख लिया, कोई 1-2 बार नहीं। 2000 से मैं विदेशी वैज्ञानिक चैनल देख रहा हूं, 2000 उदयपुर आयर से, तब से मैं देख रहा हूं। भले साहित्य तो मैं बाल्यकाल से पढ़ता हूं, विदेश साहित्य अति कम, शिशुअवस्था से मैं पढ़ रहा हूं विदेश साहित्य। और कुछ मैं बताता हूं जो जैन धर्म में लिखा हुआ।
और माचू पिच्चू एक पहाड़ के ऊपर नगर है, माचू पिच्चू विदेश में पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े पत्थर से कई प्राग ऐतिहासिक काल, ये सब 4-5 हजार वर्ष। और स्टेन हेस, वो भी बड़े बड़े पत्थर जो हजारों व्यक्ति उठा कर ऊपर नहीं ले सकते, तो कैसे संभव है? तो इसके माध्यम से और भी मैं कुछ बताऊंगा, जो मेरी बहुत किताब में लिखा हूं, प्राचीन इतिहास से लेकर के ये इस किताब में प्राचीन परिग्रह से लेकर के भारत के अंतरंग खोज आदि में, वो संक्षेप में बता रहा हूं, जो लगभग अधिकांश के लिए न्यूज सब्जेक्ट भी है, शायद विश्वास भी नहीं हो सकता है। हाँ, धर्म में लिखा हुआ, इसलिए शायद जो धर्म को पढ़े हैं वो शायद समझ पाएंगे। और क्या है मैं बता देता हूं, जो मेरी किताब में लिखा हूं। और ये सब सभ्यता लाखों वर्ष पहले, एक दिन वैज्ञानिक राजमल बता रहे थे कि गुरुदेव ये आप लोग को भी सुने होंगे, ये तो लाखों वर्ष पहले, तो ये सब लाखों वर्ष पहले। और आधुनिक विज्ञान तो 350 वर्ष। और आधुनिक विज्ञान प्रारंभ हुआ, आप लोग को सामान्य किताब में आप लोग को पढ़े होंगे, गैलीलियो से, वहां से प्रारंभ हुआ और अभी तक का, तो लाखों वर्ष पहले तो आधुनिक इतिहास के अनुसार मनुष्य जंगली थे, मांस खाते थे, भाषा नहीं आती थी, कपड़ा नहीं पहनते थे, यहाँ तक कि खाना भी पका कर नहीं खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, घर भी बना नहीं पाते थे। फिर उसी समय में कैसे संभव? तो वैज्ञानिक यही अनुसंधान कर रहे हैं, ये सब परग्रह के कारण हुआ। और उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, अभी भी जो आधुनिक वैज्ञानिक अभी जीवित है, सब वैज्ञानिक वो जो बता रहे हैं, वो भी मैं बता रहा हूं, जो मैं लगभग रोज देख रहा हूं। ये सब देख रहा हूं डिस्कवरी साइंस और हिस्ट्री चैनल और डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लेनेट, उसमें देख रहा हूं। पर जो ज्यादा ये डिस्कवरी साइंस में आता है, लिख लो डिस्कवरी साइंस, वहां पशु पक्षी आदि का कम ये है, उसमें उच्चतम विज्ञान आता है, जो विज्ञान अभी भारत के विश्वविद्यालय में भी अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर भी नहीं जानते, और अभी पूरा सिद्ध नहीं हो पाया। वो मैं आप लोग को बताता हूं। उनका जो विमान है वो इतने तीव्र गति से चलता है कि एकदम ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है। ऐसे तो अभी रॉकेट से लेकर कुछ संभव नहीं। और वहां से हठात प्रकाश निकलता है और हठात प्रकाश बंद हो जाता है। और कई हजार लोग को देखे हैं अमेरिका में, भारत में ऐसे प्राय कर घटना घटती नहीं है। मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं। हाँ, ये सब वर्णन विदेश के वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सब दिगंबर सितंबर हिंदू और बौद्ध ग्रंथ में वर्णन है, बार बार बोलते हैं। और ग्रंथ के नाम भी बताते हैं उन लोग को। और वो उनके पास ऐसा अस्त्र शस्त्र अभी भी है जिस अस्त्र शस्त्र को आधुनिक वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र भी प्रतिकार नहीं कर सकता। ऐसे उनके पास अस्त्र शस्त्र है। तो जैन धर्म में भी वर्णन है, हिंदू धर्म में वर्णन, इंद्र के पास जो वज्र है, ब्रह्मास्त्र आदि है, ये सब है। और क्या है, वो सब पृथ्वी में आकर के मूर्ति मंदिर भवन आदि बनाते थे। ये वैज्ञानिक अनुसंधान में बोल रहा हूँ, धर्म का नहीं। मैं जो अभी बोल रहा हूँ मेरी किताब से बोल रहा हूँ, पढ़ करके। ये देखो, पेज नंबर 2 से 3 से बोल रहा हूँ, पढ़ करके बोल रहा हूँ, जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है। और ये मूर्ति मंदिर ये सब नगर उन लोगों ने बनाया। और वो मानव के अनुसंधान करते थे, डीएनए। हाँ, आगे से भी दिखा रहे हैं वो किताब,
हाँ देख लो, पेज नंबर 3 से मैं बोल रहा हूं, पेज नंबर 3, प्राचीन परग्रही पेज नंबर 3 से बोल रहा हूं। जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो अधिक शक्तिशाली थे, ज्ञानवान थे, दयावान और परोपकारी थे। इसलिए वो मानव को सभ्य बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों ने ये सब किया। इसलिए अभी भी विदेश में, भारत में तो है, भारत में विभिन्न देवी देवता का जो मान्यता से लेकर पूजा पाठ करते हैं, परंतु विदेश में भी मय सभ्यता से लेकर बेबीलोन सभ्यता आदि और प्राचीन रोमन सभ्यता और मेसोपोटामिया से लेकर के ग्रीक और ईरान की सभ्यता में पहले देवी देवता की पूजा करते थे और मूर्ति भी अभी भी है। अभी भी जो आप लोग को सुने होंगे कि बौद्ध मूर्ति को तालिबान ने तोड़ दिया, अभी फिर भी निर्माण कर रहे हैं, आदि आदि आदि, तो वो करते थे। और उनके सिर बड़े हैं और आंख बड़ी बड़ी। सिर बड़ा माने ज्यादा बुद्धिमान, ज्ञान और दृष्टि शक्ति ज्यादा, इसलिए बड़ी बड़ी आंख। और उनके शरीर मनुष्य के सप्त धातु से नहीं बना है। और उनके जो एटम मॉलिक्यूल डीएनए आरएनए हमसे अलग भी संभव है, क्योंकि देव का शरीर परम औदारिक शरीर, सप्त धातु से रहित, आप लोग पहले पढ़ा दिया हूं। और जैसा अभी वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, हुआ नहीं है बॉम होल, माने बॉम होल के माध्यम से मनुष्य एक ब्रह्मांड से अन्य ब्रह्मांड में कुछ क्षण में चल जाएंगे। जो राकेट में भी एक ब्रह्मांड से अन्य ब्रह्मांड में जाने के लिए हजारों से लेकर लाखों वर्ष चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। ये तो केवल उच्च वैज्ञानिक लोग को ही समझ सकते हैं, वो भी एस्ट्रोनॉमी के, सामान्य वैज्ञानिक भी नहीं समझ सकते हैं। तो वो जो विमान है तत्काल दिशा परिवर्तन कर सकता और गायब हो सकता है, वेनिस से। जैसे आप लोग को पढ़े होंगे, प्रद्युम्न विमान मंत्र से बना लेता था और उसको तोड़ फोड़ कर लेता था और गायब कर लेता था। वही विषय जो मैं अभी अति संक्षेप बताया, अभी जैन धर्म के अनुसार बता रहा हूं। सब बोलते हैं गुरुदेव आप धर्म को विज्ञान को कैसे जोड़ कर बोल रहे हो? सब बोलते हैं पहले से ही, आज भी सब बोलते रहते। सुन लो, प्रथम सामूहिक निवास और प्रथम नगरी की रचना और प्रथम नगर की रचना और प्रथम 81 खंड के राज प्रसाद। तो फिर कैसे प्राचीन सब लोग जंगल में रहते थे, नंगे रहते थे, पेड़ में रहते थे, गुहा में रहते थे? सुन लो, सुरा संभ्रमा सद्य पाक शासन शासनात् ताम पूरी परामांदात व्यधु सूरपुरी निभाम। इंद्र की आज्ञा से वहां उत्साही देव आकर के स्वर्गपुरी के समान अयोध्या नगर की स्थापना करते हैं, जो मैं अभी वैज्ञानिक अनुसंधान बताया। फिर वहां और देखा, यहां जो मेरी किताब में लिखा हूं, त्रिदश माने 3 व्यक्तियों के रहने योग्य भी है, त्रिनिवास। और त्रिदश माने देव, माने उसके पहले एक साथ नहीं रहते थे, अभी एक साथ रहने लगे। और इसलिए कोई बहुत दिन पहले शायद निमाई का वो मेरा भक्त पूछ रहा था, तो मैं उस समय कम उत्तर दिया था। अभी 1-1.5 महीना पहले वो उत्तर अभी दे रहा हूं। पहले सामूहिक निवास नहीं था, केवल आर्य और आर्य रहते थे। जैसे अभी भी कई पक्षी
और कई पशु इंडिविजुअल रहते हैं या केवल जोड़ी में रहते हैं। जैसे क्रौंच पक्षी, क्रौंच वो केवल जोड़ी में रहते हैं, केवल जोड़ी में रहेंगे। ज्यादा 3-4 उड़ेंगे, वो भी जोड़ी में। और भी कई ऐसे पशु है जो मुझे अभी वैज्ञानिक तरह से ज्ञात हुआ, पहले ज्ञात नहीं था। ऐसे ही पहले भोग भूमि में केवल आर्य और आर्य रहते थे, सहोदर रहते थे, सामूहिक निवास नहीं। परंतु जैसे चोर डाकू लुटेरे जैसे जंगल में रहते, ऐसे नहीं, सभ्य थे। उसके बाद सामूहिक निवास। इतस्ततश्च विक्षिप्तान नियत्य मानवान पूरिन निवेश श्याम सूर विविधे सुराहा। फिर नगर बसाने के बाद, क्योंकि पहले सामूहिक लोग रहते थे नहीं थे, इसलिए जो यत्र तत्र बिखरे हुए आर्य और आर्यों को इन लोगों ने संग्रहित किया, इकट्ठा किया, बुलाया, आओ आप लोग के लिए नगर बसा है, वहां आप लोग को आकर के सब सुविधा युक्त नगर में आप लोग को सब निवास करो। देखा, अभी जो मैं वैज्ञानिक अनुसंधान बताया वो मैं अभी प्राचीन ग्रंथ में क्या लिखा हुआ आप लोग को बता रहा हूं। और वहां अयोध्या में पहला राजमहल निर्माण हुआ। नरेंद्र वनम चास्या सूर्य मध्य निवेशितम सुरेंद्र भवन स्वर्धि पराधर्थ विभावान्वितम। फिर अयोध्या के मध्य में राजमहल निर्माण किया गया, सुरक्षा के लिए और केंद्र में रखने के लिए। वहां राजमहल, ये प्रथम राजमहल है। सामान्य मानते हैं राजमहल रोम में बना, सिसिली में आदि आदि, या चीन में। इतिहासकार जो मैं पढ़ा भी हूं, अभी भी पढ़ रहा हूं। परंतु जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार भारत में अयोध्या के मध्य में राजमहल बना और इसका नाम रखा गया साकेत अयोध्या और सुकौशल विनीता अयोध्या, इसके विभिन्न नाम। और इसकी परिभाषा भी मैंने दी है, मैं अभी परिभाषा नहीं बोलता हूं, आप लोग को विस्तार से पढ़ लेना, हल्का सा बता देता हूं। साकेत क्यों? साकेत माने सब प्लस आकेत, साकेत माने घरों से युक्त, ये हुआ साकेत। और क्या? सुकौशल, वहां सब कुशल सहित रहते थे। आदि व्याधि उपाधि लालही झगड़ा कलह विग्रह आतंकवाद से रहित रहते थे, इसलिए सुकौशल। इसी प्रकार और जो विभिन्न नाम है आप लोग को सुन लेना, पढ़ लेना। और वहां राजभवन, कोट, खाई आदि भी निर्माण हुआ, प्रजा की रक्षा के लिए, नगर की रक्षा के लिए, राजा की रक्षा के लिए और विदेशी आक्रमण की रक्षा के लिए। जैसे जो मनुष्यकृत जो रचना है, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है, वह चीन की दीवार। चीन की दीवार अंतरिक्ष किसके बोलते हैं वो भी आप लोग को बता देता हूं। वैज्ञानिक अपेक्षा, जैन धर्म का अपेक्षा नहीं। अंतरिक्ष क्या है? आकाश क्या है? धरती से 80 या 100 किलोमीटर ऊपर को अंतरिक्ष बोला जाता है। लिख लो, जैन धर्म के अनुसार नहीं, धरती से 80 से लेकर 100 किलोमीटर आगे उसको अंतरिक्ष बोला जाता है। इसके पहले अंतरिक्ष नहीं, उसको सामान्य स्पेस या आकाश आदि।
तो वहां पर हाँ, मैं चीन के बारे में बता रहा था। जो चीन की दीवार है, वो जो मंगोलिया बार बार आक्रमण करके चीन को ध्वस्त करते थे, उनको मारते थे, लूटते थे, हत्या करते थे मंगोलिया, चंगेज खां, जो आप लोग को नाम सुने होंगे, इतिहास के सबसे ज्यादा बर्बर, ज्यादा आतंकवादी, ज्यादा हत्या करने वाला और सबसे बड़ा तानाशाही, और जिसका साम्राज्य सबसे विशाल था। 20-30 देश थे, चंगेज खां जिसका नाम। और अभी मंगोलिया लोग को उनको महानायक मान रहे हैं, पूज रहे हैं, मूर्ति भी है। तो इसीलिए चीन में दीवार बनी, जो चीन की दीवार अभी मानवकृत जितनी रचना है सबसे बड़ी रचना है, और प्राचीन रचना बड़ी रचना में, और जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। तो भारत में तो ऐसे बड़ी दीवार नहीं है, ना पुराण में वर्णन है, ना मैं देखा हूं, ना इतिहास में, ना रियल नहीं है। मैं भी देखा हूं, बहुत बड़े बड़े राजमहल, परिकोटा सब देखा हूं, अनेक जगह में देखा हूं, दिल्ली से लेकर के, आगरा से लेकर के, वहां बेंगलोर से लेकर के, मैसूर से लेकर के, उड़ीसा में कई जगह में देखा हूं, परंतु चीन की दीवार जैसे बड़ा अभी भी नहीं। तो ऐसे ही बनाया गया, और वहां सब मिलकर के सुबह मुहूर्त में, सुबह दिन में, सुबह योग में जाकर के वहां निवास किया गया। इतिहास के अनुसार आप लोग के पढ़े होंगे, अभी भी पढ़ाते हैं, जब पहले जंगली थे, शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे, फिर अग्नि का आविष्कार हुआ, फिर नदी के तीर में फिर निवास करने लगे, और इतिहास के अनुसार कश्मीर सागर से भारत के लोग आए, या अफ्रीका से आए माना जाता है, परंतु जैन धर्म के अनुसार खरब अरब वर्ष पहले से ही भारत में आर्य थे, जो मैं आप लोग को लगातार पढ़ा रहा हूं। मैं दोनों का कंपैरेटिव स्टडी के लिए बता रहा हूं, आप लोग को अपनी प्रज्ञा से स्वयं आप लोग को निर्णय करो। और उस समय में जो मैं अभी बताया, वैज्ञानिक लोग को जो अनुसंधान कर रहे हैं, उस समय में 81 खंड राजा प्रसाद था। कितने? 81 खंड के राजमहल, 1-2 नहीं, 8-10 नहीं। हाँ, शिकागो, अमेरिका, जो बड़े बड़े नगर के जो, और अभी तो अन्य देश में भी हो गया, हो रहा है, मुसलमान देश में भी है, खाड़ी देश में भी है, और चीन में भी है। परंतु अभी 50-60 वर्ष पहले अमेरिका में ही 80-90-100 मंजिल के बड़े बड़े भवन थे, भारत में नहीं थे उस समय में। अभी अभी कहाँ बन रहा है, परंतु अभी भी भारत में इतने बड़े महल, ये भवन नहीं पूरे भारत में, ना बम्बई में, ना बेंगलुरु में, ना दिल्ली में, ना कहाँ भी है, अभी भी भारत में नहीं है। परंतु देखा पहले था जो अभी भी भारत में नहीं है, वो 81। मैं पहले श्लोक पढ़ता हूं। प्रक्षीण कल्प विख्यात्मा मध्य दक्षिण भारतम नाभेरपि एवं भूत प्रसाद पृथ्वीमय, प्रासाद पृथ्वीमय, प्रासाद बोला जाता है, अट्टालिका बोला जाता है। अब लोग केवल बड़ा घर या बहुमंजिला, बहुताला बोल देता हूं। देखा, उस समय दक्षिण भारत क्षेत्र में कल्प वृक्ष भी नष्ट हो गए, तो जो प्रसाद पहले प्रासाद मिलता था वो भी नष्ट हो गए। परंतु राजा नाभि राय के जो भवन है
वहां कल्प रूप वृक्ष रूपी प्रासाद था, वह पृथ्वी निर्मित प्रासाद बन गया। और वो 81 और भी यहाँ बहुत लिखा हुआ। उस राजा नाभिराय के उस प्रासाद का नाम सर्वत्र भद्र था। क्या नाम? नाम भी रखा जाता था, अभी भी रखा जाता है। उसका नाम सर्वत्र भद्र, भद्र माने सुख शांति और सर्व प्रकार। वहां सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, आदि बाधा नहीं। और उसके खंबे सुवर्णमय थे, सोने के। केवल लंका नहीं, लंका ही सुवर्ण नहीं, यहाँ भी। और दीवार नाना प्रकार मणियों से निर्मित, और पुखराज, मूंगा तथा मोती आदि माला से सुशोभित 21 खंड से युक्त कोट, पापिका तथा बाग बगीचे से अलंकृत। और वह अधिष्ठाता नाभिराय के प्रभाव से अकेला ही अनेक कल्प वृक्ष से आवृत था तथा पृथ्वी के मध्य अपने स्थान पर प्रतिष्ठित था। इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले बताया था, संपूर्ण कल्प वृक्ष एक साथ नष्ट नहीं हुए, धीरे 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 लोप हुए, परंतु पुण्य के प्रभाव से नाभिराय के राजमहल में भी कल्प वृक्ष थे। क्यों? वो अधिक पुण्यशाली थे, इसलिए हाँ समय भी हो गया तो वहां कल्प वृक्ष था। आगे जो वर्णन आएगा वो मैं छोड़ करके इसी विषय को यहाँ पूरा करता हूं। संक्षेप रूप में आप लोग को आधुनिक विज्ञान अनुसंधान, हाँ, परंतु ये पता है भारत में अनुसंधान नहीं, भारत में अनुसंधान नहीं हो रहा है इस समय। ये विषय अमेरिका में हो रहा है। और वो आप लोग को बताया, एक संस्था है जो प्राइवेट संस्था है, सेठी, जो अंतरिक्ष के रिसर्च करते हैं। और विषय नासा, परंतु पहले नासा भी छिपाता था। अभी कई वैज्ञानिक के कारण और विरुद्ध के कारण कुछ अभी स्वीकार करने लगा, क्योंकि रूस और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा पहले से ही है, विज्ञान के क्षेत्र में भी, अंतरिक्ष विज्ञान में भी है। उन प्रतिस्पर्धा के कारण और कई सुरक्षा के कारण सरकार इसको प्राय मान्यता नहीं दे रही है। भारत तो है ही नहीं, अन्य देश भी नहीं है इस क्षेत्र में। केवल इस क्षेत्र में ज्यादा अमेरिका के वैज्ञानिक ज्यादा है इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में ज्यादा अनुसंधान भारतीय साहित्य, प्राचीन साहित्य, उसमें दिगंबर सत्तम्बर हिंदू बौद्ध के साहित्य के आधार पर, और भारतीय मंदिर मूर्ति के आधार पर, और जो भारत में पहले पुष्पक विमान आदि था उसके आधार पर विदेश के वैज्ञानिक अनुसंधान करें। परंतु भारत में ना प्रादेशिक सरकार, ना कोई विश्वविद्यालय, ना कोई ईश्वर, ना कोई वैज्ञानिक सब अनुसंधान कर रहे हैं, केवल ये विदेश में हो रहा है। इसलिए इसका विशेष ज्ञान भारत में नहीं है। ये शब्द, ये विचार, ये प्रकरण भी अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। इसलिए ये विषय को कुछ कंपैरेटिव रूप में आज आप लोग को बताया। और विस्तार से जानना है तो मेरे किताब में पढ़ लो। आप लोग को केवल पुराण में पढ़ने से ऐसे तुलनात्मक शोध बोधपूर्ण आप लोग को अधिकांश लोग नहीं कर पाते हैं, साधु संत जैसे वैज्ञानिक प्रोफेसर। इसलिए आज ये बताया, तो इससे सिद्ध होता है भारत पहले से ही ऐसे आर्य थे, ज्ञानी विज्ञानी थे। और जिस भारत में आकर के इंद्र पंच कल्याण करते थे, हिंदू धर्म में वर्णन है, कृष्ण के लिए आते थे, राम के लिए आते थे, और जैन धर्म में तो बहुत ज्यादा वर्णन है पंच कल्याण, इसलिए देव की रक्षा के लिए। वो भी सभी विदेश के लोग अनुसंधान करे,
हमारे यहाँ अति प्राचीन ग्रंथ में अति प्रचुर वर्णन होने के बाद भी इसका ज्ञान तक का अधिकार उसको नहीं, जानकार भी नहीं है, शोध बोध भी नहीं है, बहुत कम को है। इसलिए मैं इस विषय को आज आप लोग को बताया। केवल कुछ मान्यता रूप में, पूजा पाठ रूप में तो जानते हैं, परंतु कोई अनुसंधान रूप में, श्रद्धा प्रज्ञा शोध बोध रूप में लगभग कोई नहीं जानते हैं। उस विषय को आज संक्षेप में बताया जाए। महावीर भगवान की नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जैनम जूम चैनल श्रोत रत्नाकर से शुरू हुआ ये स्वाध्याय का कारवा आज 1 साल पूर्ण होने पर तथा नव वर्ष की भी शुरुआत आज हो गई। अब मैं गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए रोज प्रश्नों की वर्षा करने वाली मेरी बहन वर्षा जैन को मैं आमंत्रित करता हूँ। वे अपनी जिज्ञासा रखें। वर्षा जैन अपना प्रश्न पूछता है कैसे पूछ सकते हैं? अपने प्रश्न पूछता है कैसे पूछ सकते हैं? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आशीर्वाद गुरुदेव, बहुत आनंद आया गुरुदेव। आज एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुदेव। आपने संस्कृत में बोली थी लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि गुरुदेव पहले जो 81 खंड का जो राजमहल था गुरुदेव, वो फ्लोर वाइज मंजिलों में था कि पूरा ग्राउंड फ्लोर में ही बनता था? नहीं, ग्राउंड फ्लोर में तो होगा, वो मंजिल कैसे होगा? उसको खंड कैसे बोला जाएगा? उसको तला जी गुरुदेव जी। नमस्ते गुरुदेव। वर्षा दीदी आपकी गुरुदेव कल की एक छोटी सी जिज्ञासा और थी। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुदेव आपने कल वो बर्तन के बारे में बहुत अच्छे से बताया था और बहुत आनंद आया था। गुरुदेव आपने कहा था कि घी में ही बघार करना चाहिए गुरुदेव, बस ये मैंने आपसे पहले नहीं सुन पाई थी। बाकी सब जैसे आपसे जब से सुना है शायद 8-10 वर्ष पहले कि जर्मन के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तब से गुरुदेव मेरी रसोई में एक भी जर्मन का बर्तन नहीं है। और गुरुदेव आपसे सुना था कि टाटा नमक और ये सब जो आते हैं बाजार में पैकेट बंद नमक, वो नहीं खाना चाहिए। तब से गुरुदेव मेरी रसोई में वो नमक नहीं है, सेंधा नमक ही हम प्रयोग भी लेते हैं। गुरुदेव आपने टिंडोरी ग्वार फेरी के बारे में बताया था कि ये तो ग्वार फरी तो खाने सब्जी है ही नहीं, वो तो कोई कुछ है बताया था आपने। तब से हमारे रसोई में कभी टिंडोरी और ग्वार फरी जैसी सब्जियां नहीं आई। गुरुदेव आपने बताया था कि बेसन, जो चने का बेसन होता है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है। गुरुदेव तब से मेरी रसोई में बेसन का प्रयोग नहीं हुआ। और गुरुदेव ये सब पर गुरुदेव बस ये नहीं क्लियर हुआ था कि गुरुदेव जो घी जो आपने बताया था कि घी, मेरे को गुरुदेव से इतना ही पता था कि चौके में घी से करते हैं क्योंकि आप लोग तेल का प्रयोग नहीं करते हैं साधु लोग, पर मेरे को ये नहीं पता था कि हमें भी आयुर्वेदिक के अनुसार भी हमें भी घी में ही खाना चाहिए गुरुदेव। ये बस मुझे नहीं ज्ञात था, वो कल मुझे ज्ञात हुआ गुरुदेव। और मेरे साहित्य तुम्हारे पास है और वेबसाइट में भी है, सब अध्ययन कर लेना। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव मैं अगली जिज्ञासा के लिए प्रेमलता नाम से जो डिवाइस है उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। प्रेमलता। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव रेणिक राजा को नरक गति का बंद हो गया था और उसको शाही दृष्टि था, तो नरक गति का तो बंद हो गया और उसको किसकी प्राप्ति नहीं हुई? आपने कल बताया था, तो वो मेरे को मालूम नहीं। एक बार प्रश्न रिपीट कीजिए। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। श्रेणिक राजा शाही समदृष्टि थे और उनको नरक गति का बंद हो गया था, तो उनको किसकी प्राप्ति नहीं हुई थी? कल भी बताया था, पहले भी बहुत बार बताया हूँ। हाँ। वो साधु जो ही था, साधु को अनावश्यक द्वेषपूर्ण भाव से सताता था, निंदा करता था,
इसलिए एक निष्प्रही शांत साधु के ऊपर एक मरा हुआ सर्प डाला, केवल इसके कारण सप्तम नरक इत्यादि सागर की आयु बना। उसके बाद प्रायश्चित किया, जब सम्यक दर्शन हुआ, बहुत पूरा पुराण है इसका, सैनिक पुराण अन्य में। फिर सम्यक दृष्टि बना, यहाँ तक कि महावीर भगवान के कारण क्षय के सम्यक दृष्टि बन गया और तीर्थंकर प्रकृति भी बांध लिया। तथापि पहले आयु बांध लिया था, इसलिए आयु क्षय नहीं हुई। इसलिए वो इतना धर्म किया, भगवान का उपदेश सुना, सब होने पर भी उसको नरक ही जाने पड़ा। ये आप लोग को सैकड़ों बार नहीं 1000 बार बोला हूं, तुम भी 50-100 बार सुन लिया होगा। इसलिए जो मैं आप लोग को अभी 5.25 वर्ष से डांट रहा हूं, आप लोग गुरु भक्त हो, आहार देते हो, सेवा करते हो, चातुर्मास करते हो, अनावश्यक क्यों तुम लोग को जिनवाणी की निंदा करते हो, और मेरे जो आध्यात्म गुणों को बिना जाने आप लोग को क्यों गलत माने और उसको लेकर निंदा की। यही कारण जो तुम भी सैकड़ों से 1000 बार सुन लोगे, तुम भी खुद भी सैकड़ों बार 1000 बार सुन लोगे। जो मैं आप लोग को डांट रहा हूं, मैं तो क्रूर पशु, चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरे, शराबी, कबाबी को भी डांटता नहीं हूं। आप लोगों को 10-20 हजार बार क्यों डांटा? आप लोग को अनावश्यक जो आप लोग को बड़े बड़े ग्रंथों से मैं पढ़ा दिया, इसी और आप लोग को अनेक बार बताया हूं, तुम पूछी इसलिए मैं बताता हूं। आप लोग को भी सब यही बोले, हम तो केवल पाप उसको मानते हैं, मांस खा लेना और किसके हत्या कर लेना, इतना कोई हम पाप मानते थे। अन्य को तो आप पाप नहीं मानते थे, सब ने आप लोग को बता दिया, सैकड़ों महीने कई 1000 बार। केवल वही पाप नहीं है, उससे भी बड़ा पाप जो आप लोग को बताया हूं, ग्रहण सार में पढ़ाया हूं। टीना के यहाँ गर्मी में 500 गांव में ग्रंथों के आधार पर जो गुण की निंदा करते हैं, जिनवाणी की निंदा करते हैं और गुणी साधु की निंदा करते हैं, वो घाती कर्म बांधते हैं, घाती कर्म। इसलिए आप लोग को मेरे शिष्य भक्त होते हुए भी आहार देते थे, अभी भी देते हो, अभी तो और ज्यादा देते हो। मैं कई बार बोला, कल भी बोला, जो अभी आप लोग की भावना हो रही कि जीवन भर गुरुदेव यहाँ ही रहे, हमारे पास रहे, चातुर्मास करे। ये जो आप लोग को पहले तो पाप किया, वो पाप को धो करके जो अभी पुण्य कमा रहे हैं इसके लिए। तो इसलिए ये उदाहरण भले में अभी 6 वर्ष में कई 100 बार दे दिया हूं, तुम भी 50-100 बार सुन लिया होगा, परंतु आज इसको इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं। ये उत्तर देने वाला नहीं था, इसलिए दे रहा हूं। ज्यादा करके गुणी की निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, इससे ज्यादा पाप घाती कर्म बंद के यही मुख्य कारण है। देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र, हाँ, जैसे आप लोग के लिए तो केवल जो रुपया कमा ले, जिसके माध्यम से रुपया की वर्षा हो जाए, भीड़ लग जाए, यही गुरु आप लोग को चाहिए। और मैं ये सब नहीं करता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। ना मैं बोली कराता हूं, ना ढोंग पाखंड कराता हूं, ना विज्ञापन कराता हूं, ना शोषण करता हूं। तो मेरी वितरागता को, निष्प्रता को और मेरी जीनवानी सेवा को आप लोगों ने इतने वर्ष तक निंदा की। यही जो सैनिक जो पाप किया, यही पाप आप लोग कमा रहे थे, जो आप लोग को 1000 बार बोल दिए। यही पाप कमा रहे थे आप लोग को, जो आप लोग को अनेक ग्रंथ में, अनेक गाथा सूत्र में बताए, सैकड़ों गाथा सूत्र के आधार पर 500 गांव में। तो इसीलिए इस शेरी के जैसे
नहीं करना चाहिए। और एक बता, अभी आगे आने वाला है कल परसों, उससे भी बताऊं, यही कल परसों आने वाला है। जितने सलाह का पुरुष होते हैं कोई भी मांस नहीं खाते हैं, कोई भी शराब नहीं पीते। ये तुझे जो नरक भी गई, भले राम बन हो या जितने में जो कल मैं बताऊंगा, कोई भी मांस नहीं खाते थे, तथापि सप्तम नरक गए। आप लोग को पढ़ा हूं, निगोत तक गए मोहनीय कर्म के कारण। मोहनीय कर्म उसे कहते हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं करना और सत्य निष्प्रही वीतरागी साधु की निंदा करना। और आप लोग को इतने वर्ष तक बोले, डायरेक्ट मुझे बोले, गुरुदेव आप पाप कर रहे हो, हमको पापी बना रहे हो। अब जिनबानी छपा कर रखे, यही जो श्रेणी का पाप बांधा था यही पाप है। तद्भव में सप्त व्यसनी मोक्ष चले गए। जो शराब पिए, मांस का हत्या की, बलात्कार किया। आप लोग को गाते हो, पढ़ते हो, पूजा करते हैं अंजन चोर निरंजन आदि विद्युत चोर आदि के बारे में। इसलिए ये जो भावात्मक पाप सबसे महापाप है, और वो भी सत्य के विरुद्ध में, आत्मा के विरुद्ध में, सच्चे देव शास्त्र गुरु के विरुद्ध में। तो आप लोग को भी इस स्थान में थे, जो मैं गुरु पूर्णिमा में भी बताया था भरी सभा में, और पहले भी बताया। इसलिए मुझे दया से, करुणा से और पीड़ा से आप लोग को उद्धार के लिए मैं अभी 5.5 वर्ष, 6 वर्ष में 10-20 हजार बार डांटा हूं। यही कारण है, समझा ना। माने भगवान भी उनका उद्धार नहीं कर पाए। साक्षात तीर्थंकर महावीर भगवान, भले वो आगे जाके समुद्र मिला, क्या कि समुद्र बन गया और तीर्थंकर प्रकृति को बांध लिया, तथापि अभी भी नरक में है। और शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, व्यभिचार करने वाला, हत्या करने वाला तद्भव मोक्ष में चली गई। पूरी किताब है पतित पावन जैन धर्म। इसलिए ये आज नहीं बोलता, उल्टा तुमको डांटता, जैसे विजय लक्ष्मी डांटा। परंतु ये योग्य प्रश्न है और विजय लक्ष्मी का भी योग्य प्रश्न है, जिससे दूसरों को ज्ञात हो जाए, इसलिए मैं इसको बताया। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, अब जिनवाणी स्तुति व मंत्रोच्चार पूर्वक सबको शुभाशीष बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करिष्यतु ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छम छह क्षीर बर धबले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हुम फट स्वाहा। ओम नमः आम सोई पत्तान, ओम नमः खेलो सोई पत्तान, ओम नमः जलो सोई पत्तान, ओम नमः सब सोई पत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव का जय जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते जोई रहे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 अन्य धरती जिस पर चले मेरे गुरुवर, पग पग बनाए तीर्थ धरती जिस पर चले मेरे गुरुवर, पग पग बनाए तीर्थ धाम। गुरु चरण वंदन है बार बार, गुरु चरण वंदन है बार बार। एक बार जो आए झंझट सारे, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। गुरु चरण कमल पखार, धरती जिस पर चले मेरे गुरुवर,